बहुत ज्यादा नहीं होगा फेरेंजाइटिस, नहीं होगा लेरेंजाइटिस, नहीं होगा टॉन्सिलाइटिस, नहीं होगा थायराइड। केवल 2 प्रेशर देने से आपके 12 के 12 मर जाते हैं। आपका लीवर, आपका पैंक्रियाज, आपकी स्प्लीन, आपका गॉल ब्लैडर 0.8 सेकंड दबाएं, 15 से 20 बार दबाएं, दिन में 3-4 बार दबाएं, तो आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो सकती है। मतलब डायबिटीज वाले लोग कंटिन्यू करते रहे रोज कर। तो स्टिमुलेशन प्रॉपर देने का तरीका वो क्या है और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। शरीर में 107 मर्मा पॉइंट्स होते हैं। 5 ऐसे मर्मा पॉइंट्स के बारे में आज बात करेंगे जो इमरजेंसी मर्मा पॉइंट्स है। डॉक्टर साहब आज हमें वो बताएंगे। 45 वर्षों का अनुभव है सर को, और सर आज बताएंगे कौन से मर्मा पॉइंट्स है और कैसे उसे दबाना है। मर्मा पॉइंट्स क्या है, 1-2 एक्स्ट्रा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिकों को ये सिखाते थे कि किसी दुश्मन सैनिक का किस जगह आघात किया जाए, चोट किया जाए, शहीद हो जाए। हमारे आधुनिक ऋषियों ने उन मर्मा पॉइंट को एक्टिवेशन की टेक्निक बनाई जो स्पेशल 3 है। उनमें अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत हैं। तो हम सिर मर्म यानी कि आपके हेड में जितने मर्म हैं उन मर्मों को स्टिमुलेट करने का तरीका सीखेंगे। हार्ट को स्टिमुलेट करने का तरीका। तीसरा मर्म होता है नाभि मर्म। नाभि आपकी बॉडी का सेंटर है। रावण की नाभि में अमृत नहीं था, सबके आपकी नाभि में भी अमृत है। अमृत निकाल के पी लेगा थोड़ा सा। तो नाभि इतना डेलिकेट पॉइंट है। और इसके अलावा एक मर्म और है जिसको हम कहते हैं वस्ती मर्म। वस्त्री नाभि से एक मुट्ठी इस तरीके से बनाएं, नाभि से नीचे रखें, तो आपके ये ऑर्गन आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, यूरिनरी ब्लैडर के, रेक्टम के आसपास के, यानी कि और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के। इस मर्म को भी विशेष ध्यान देना। बेटा एक बार वज्रासन में बैठी, जब ये बिटिया वज्रासन में मंडूक आसन करेगी तो ये दोनों मुट्ठियां नाभि के इर्द गिर्द लगाएगी। अब इससे नाभि मर्म भी और वस्ती मर्म भी दोनों एक्टिव। श्वास खाली करके फॉरवर्ड कर, चेहरा सामने। क्या हुआ, नाभि पर भी दबाव और नाभि के इर्द गिर्द वस्ती मर्म पर। दोनों मर्मों को एक साथ स्टिमुलेट कर रहे हैं हम मंडूक आसन के माध्यम। श्वास बढ़ते हुए ऊपर जाए तो 15 सेकंड के लिए एक्सहेल करके होल्ड करना, श्वास बढ़ते हुए ऊपर जाना, छोड़ते हुए नीचे आना। अगर मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं तो आप समझे अपने नाभि और वस्ती मर्म दोनों को। अब हृदय मर्म की बारी आ रही है। बहुत अच्छे, कोहनियां ऊपर करो, चेहरा सामने रखो। तो ये आपको नाभि मर्म। हृदय मर्म को एक्टिवेट करने के लिए क्या करें, राइट हैंड की मुट्ठी बनाएं और यहाँ रखें और दूसरे हाथ को ऊपर से लाके यहाँ ऊपर से प्रेस। अब श्वास भरें और खाली करके प्रेशर दें ऊपर वाले हाथ का नीचे वाले हाथ पर। तो इस मुट्ठी पर दबाव आने से हृदय आपका स्टिमुलेट होगा। श्वास भरें, खाली करें, दबाव। श्वास भरें, खाली करें, दबाव। श्वास भरें, खाली करें, दबाव। तो ये आपका हृदय मर्म एक्टिवेट होता है, हार्ट मजबूत होता है। हार्ट सर ये रेगुलर करना चाहिए सारे मर्म? ये नियमित रूप से करने चाहिए। 1-1 मिनट, आधा मिनट का काम है। अगर आप इन मर्मों को एक्टिवेट करते हैं। सबसे सुप्रीम मर्म जिसको कहते हैं हम अधिपति मर्म, ये आपके क्राउन ऑफ द हेड यहाँ होता है। कि किसी भी मर्म को एक्टिवेट करो, उसमें पहले इसको करो और उस मर्म को एक्टिवेट करने के बाद भी इसको करो। तो जैसे राज दरबार में पहले जाते हैं ना, राजा को झुक के नमस्कार करते हैं। तो आपने इस मर्म का नाम क्या कहा, अधिपति मर्म। राइट हैंड की इस तरीके से फिंगर बनाए और जहाँ आपके बालों का राउंड राउंड बना होता है ना, वो स्थान है भौरा। इस तरीके से स्टिमुलेट करें। हल्का सा ऑयल लगा के अपने हाथों से इस तरीके से भी मसाज दे सकते हैं। खुजली कर सकते हैं क्या? हाँ, खुजली कर सकते हैं। और बड़े जेंटली आप इस तरीके से अगर स्टिमुलेट करते हैं तो अधिपति मर्म, जो कि यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन को लेना, ऊर्जा को लेना, आपके इसी अधिपति मर्म का काम है। आपको नहीं चाहिए क्या? चाहिए भाई। ये हाथ में मैं कुछ मर्म बताऊंगा। ये इसकी बेटे की एल्बो है। इस एल्बो की सीध में यहाँ क्या हो सकता है, लीवर। यहाँ क्या होगा, लंग्स, पैंक्रियाज। राइट में क्या होगा, लीवर। लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज लेफ्ट में, यानी कि दूसरे हाथ की एल्बो देख लो, यहाँ पैंक्रियाज और उसके साथ स्प्लीन। तो एक ही साथ अपने इस मर्म को दबाना है। कैसे दबाना है, ये हाथ ऐसे करें और इस अंगूठे को इस
एल्बो प्रोमिनेंट जो एरिया है यहाँ टच करें ऐसे। और ये उंगलियां जहाँ बाहर तक आ जाएं, ये वाला। अब यहाँ जो फिंगर आप दबाएंगे तो आपको हल्का सा पेन फील होगा। इसको यहाँ पे टच करना है, ये देखिए, और इस उंगली के बाहर की तरफ आ जाए, ये देखो। ओ ऐसे, ये कूर पर मर्म, क्या कहते हैं इसको? कूर पर मर्म। हो रहा है दर्द। दर्द हो रहा है आपको? हाँ, पर मेरा इनका ज्यादा- इनका तो बहुत इसको ज्यादा दर्द कूर हो रहा पर मर्म कहते इनका मतलब क्या, कुछ दिक्कत? यहाँ यहाँ हो रहा था। हैं। तो कूर पर मर्म को एक्टिवेट करना, अब दो तरफ हुए, एक ऐसे ऊपर, ऐसे ही नीचे की तरफ, ना जॉइंट से आगे ना जॉइंट से पीछे। तो ये जो जॉइंट पर हम इस तरीके से दबाव बनाते हैं, तो ये कूर पर मर्म को एक्टिवेट कितनी देर देना है? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में आपकी एक हार्ट बीट का जो ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड होता है। तो इससे आपका लीवर परफेक्ट होगा, पैंक्रियाज परफेक्ट होगा। हमने ये एल्बो वाला स्थान लिया, एल्बो से 4 अंगुल नीचे जाएंगे तो यहाँ क्या है? Abdominal छोटी cavity आंतें, होती है। छोटी आंतें। और पीछे की तरफ जाएंगे तो किडनी। 2 किडनी है, यानी कि 4 अंगुल नीचे। अगर हम यहाँ दबाते हैं तो इसको हम इंद्रवस्ती मर्म इंद्रवस्ती कहते मर्म। हैं। क्या कहते हैं? इंद्रवस्ती मर्म। एल्बो से 4 अंगुल नीचे अपने सेंटर पॉइंट पर दबाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी का यूरिनरी ब्लड, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो, आपको यूरिन में जलन होती है, यूरिन बार बार जाना पड़ता, पॉइंट वहीं दिया है। किडनी की सीध किडनी का, लीवर की सीध में लीवर का। अब इससे 4 अंगुल ऊपर आ जाए तो ये हमारे चेस्ट को इंडिकेट कर। तो चेस्ट में 2 ही ऑर्गन में, लंग्स एंड हार्ट। तो ये 4 अंगुल, और इसके ऊपर एक और पॉइंट होता है 4, पहले 4 अंगुल पर आणी, उसके बाद 4 अंगुल पर ऊर्वी मर्म। ये दोनों मर्म आपके लंग्स को, ट्रेकिया को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, हार्ट की पल्पिटेशन, इनको सबको मजबूत कर। तो चलिए, एल्बो से 4 अंगुल ऊपर आणी मर्म को दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाइए दबाइए। दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं, और फिर 4 अंगुल ऊपर ऊर्वी। तो ये दोनों मर्म आपके लंग्स एंड हार्ट को सेव। ये हथेली जो है 6 अंगुल के बराबर, 6 अंगुल में अगर हम 3 अंगुल छोड़ने के इसका सेंटर पकड़, ये तो ये 2 हथेलियों के बीच और 2 पैरों के तलवों के बीच, जैसे ये हथेली 6 अंगुल पैर का तलवा नापिए अपना, अपनी उंगली से नाप, 4 4 और 4, ये कितना हो गया? यानी कि ये 6 अंगुल के बाद जो स्थान है, यही भगवान कृष्ण को तीर लगा था। ये तल हृदय मर्म होता है। क्या नाम है इसका? तल हृदय। ये चारों मर्म को एक्टिवेट करने से आपका हार्ट मजबूत हो। अब एक स्ट्रक्चर आता है गले का। गले के स्ट्रक्चर में 12 मर्म होते हैं। खाली गले में कितने मर्म? 12 मर्म। 12 मर्म में 8 मात्र का, 2 नीला, 2 मन्या, ये आर्टरीज और वेन्स के मर्म। तो ये 12 मर्म गले के, इनको दबाया नहीं जाता। दबा मतलब इन पे तो 2 प्रेशर दिए जाते हैं, एक नेगेटिव प्रेशर, एक पॉजिटिव प्रेशर। तो नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर देने के लिए हमें क्या करना है? आए ऐसे आईब्रो के बीच देखिए और श्वास भर के खाली करते चले जाएं, जीभ को बाहर निकाल। अब बिना आवाज के, आवाज के, फिर श्वास भर, आवाज नहीं, आवाज नहीं। ये जो प्रेशर है, आप इनके कंठ पर देखो, लता थोड़ा पीछे हो जाओ, रूप, उनके कंठ पर देखो, इनके कंठ पर देखो, इनके कंठ पर देखो। इससे नेगेटिव प्रेशर का मतलब है एयर बाहर। ये जो एयर बाहर निकालना है, ये गले के 12 मर्म को एक्टिवेट कर। लो भाई, एक्टिवेट भी हो जाए, खांसी भी आ जाए। दूसरा है पॉजिटिव प्रेशर। सांस भर के इतना प्रेशर दें फेस पर कि आपके गले की पूरी स्वेल हो जाए, मतलब फूल जाए। सांस भरें, पूरे फेस पर रेडनेस आ जाए और गले पर इसका पूरा अच्छा प्रभाव होता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर देना। तो ये 2 प्रेशर अगर हम देते हैं तो गले के 12 मर्म, आपके फेरिंग्स को देखना, लैरिंग्स को देखना, टॉन्सिल्स को देखना, आपकी थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ऑसोफेगस, ट्रेकिया, कितना सारा स्ट्रक्चर गले के अंदर है।
सर जैसे हाथ में पेन हो रही है उसके लिए क्या किया जाए? हाथ में कहाँ पेन हो रही है बच्चे? ये पूरी उंगलियों में, उंगलियों में नहीं, अंगूठे में जैसे ये, हाँ। सिर्फ अंगूठे में ना। तो आपने वायु मुद्रा मैंने बताया, पेन का कारण केवल वायु। तो वायु यानी कि पहली उंगली को अंगूठे के बीच में दबाएं। ये दबाने से शरीर में दर्दों में आराम मिलता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जी आतुरस्य विकार प्रशमनम। सही बात है क्या? सर। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का क्या काम है? जो हेल्दी पर्सन है उसको इतना सिखा दो कि वो हेल्दी रहे और जो बीमार हो गया है उसको हेल्प करे। जी। तो आप बीमार होने से पहले इन चीजों को सीखें और एक्टिवेशन। देखिए ये सारे मर्म पॉइंट्स आप याद रखें, जो भी चीजें आज बताई गई हैं वो याद रखें और वो कंटिन्यू करते रहे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सेहत की बात, सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। हाँ, तो मेरा नाम है रॉबिन। अगर आपको इस प्रकार की चीजें और भी देखनी है या फिर डॉक्टर साहब को चाहते हैं कि मैनी मंच वैसे करना, अरे नहीं, हाँ आज ही कर दो। आज ही। तो भैया एक नया स्टेप दिखाते हैं आपको मैडी मंच बोलने का। या मैडी मंच, मैडी मंच।